आज सोमवार 20 जून 2022। आज के मुख्य समाचार। नूपुर शर्मा के खिलाफ बंगाल विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पारित, बीजेपी का हंगामा, सदन से किया वॉकआउट। अग्निपथ भारत बंद, दिल्ली के बाहर जाम और अंदर कोहराम, सड़क और पटरियों पर उतरे कांग्रेसी। आरएसएस के मुखपत्र में नीतीश कुमार को फेल बताने पर बिहार में शुरू हुई राजनीति। व्हाट्सएप की बजेगी बैंड, अब टेलीग्राम पर भेज सकेंगे 4 गीगाबाइट तक फाइल, प्रीमियम सर्विस हुई लॉन्च। अग्निपथ स्कीम लॉन्च होने के बाद से अब तक कितनी बदली, सरकार ने अब तक क्या क्या जोड़ा। भारत बंद, अग्निपथ के विरोध में दिल्ली कूच का ऐलान, गुड़गांव से नोएडा तक लगा भीषण जाम। सोलन के परवाणु में रोपवे में आई तकनीकी दिक्कत, हवा में अटकी 13 पर्यटकों की जान, 3 रेस्क्यू। असम समेत इन राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, लाखों लोग हुए बेघर। 5 भारतीय ने किया था डेब्यू, जिनमें से 3 बने कप्तान, तीनों के नाम धमाकेदार बल्लेबाजी रिकॉर्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सब्सक्रिप्शन के लिए खुला सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, नए निवेशकों को मिल रही छूट। ब्रह्मास्त्र, रणबीर कपूर की फिल्म में दीपिका पादुकोण का होगा ऐसा किरदार, वायरल हुआ एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक। अग्निपथ पर विपक्ष का भारत बंद, कांग्रेस नेता सुबोध कांत का प्रधानमंत्री पर विवादित बयान, जो हिटलर की राह चलेगा, हिटलर की मौत मरेगा। आर्मी में 5 ग्रेड्स पर होगी अग्निवीरों की भर्ती, 1 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, 8वीं पास भी अप्लाई कर सकेंगे, गाइडलाइन जारी। कानपुर में पुलिस पर फायरिंग का वीडियो, बेटे बहू से परेशान होकर दागी गोलियां, निशाना न चूकता तो बिकरू गांव जैसी वारदात होती। लखनऊ में दलित डिलीवरी बॉय से खाना लेने से इनकार, मुंह पर थूका, गालियां देकर पीटा, 2 नामजद समेत 14 पर केस। गुजरात के जहरीले सुल्तान की कहानी, मंदिर तोड़कर बनवाई थी दरगाह, पीएम मोदी ने 500 साल बाद उसी मंदिर में फहराई पताका। अपनी ही शादी में नहीं पहुंचे विधायक, गर्लफ्रेंड रजिस्ट्रार ऑफिस में इंतजार करती रही, फ हुई तो बोले किसी ने बुलाया ही नहीं। दिल को हिला देने वाली अफसोसनाक खबर, एसयूवी की टक्कर से बाइक सवार की मौत। बेटे के जन्मदिन का सामान लेने निकला था, घर पर 200 मेहमान कर रहे थे इंतजार। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कहा ड्रग्स और महिला तस्करी में शामिल हैं कई रोहिंग्या मुसलमान। अग्निपथ योजना के नाम पर बीजेपी अपना सशस्त्र कैडर तैयार करने की कोशिश कर रही है, ममता बनर्जी ने कहा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों बहुमत से पीछे हुए। श्रीलंकाई पीएम ने की भारत की तारीफ, अदानी पर भी बोले। अग्निपथ योजना, विरोध के साथ बड़े सवालों पर सेना के जवाब। नूमा 1, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये रिफॉर्म लंबे समय से पेंडिंग था। साल 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, लेकिन उसके और भी कई सारे पहलू थे। वो चाहते थे कि कमांडिंग ऑफिसर की उम्र कम हो, टीथ टू टेल रेशियो कम हो। एक एक करके काम शुरू किया गया। कमांडिंग ऑफिसर की उम्र कम की गई, जो हमारी टीथ टू टेल रेशियो है, उसे कम किया गया। उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर अरुण सिंह कमेटी ने कहा कि एक सीडीएस का गठन होना चाहिए, वो काम हुआ। उसी चीज को आगे ले जाते हुए हमने जो अगला रिफॉर्म था, वो था कि किसी तरह से हमारी सेना की जो औसत उम्र आज 32 साल है, उसे किस तरह से 26 साल लाया जाए। साल 2030 तक हमारे देश की 50% आबादी 25 साल से कम होगी। इसकी स्टडी की गई। पहले दोनों साल हमारे तीनों चीफ और जनरल रावत और कई लोगों के बीच इस पर चर्चा हुई कि इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इसके अलावा हमने बाहर के देशों की भी स्टडी की। इससे होगा क्या? युवा जोश और अनुभव का ये एक आदर्श मेल होगा। नंबर 2, आरक्षण की घोषणा क्या सरकार के रुख में नरमी का संकेत है? ये मत सोचिएगा कि कुछ हरकतों आगजनी की घटनाओं के कारण ये फैसला लिया गया है। ऐसा नहीं है, ये पहले से तय था। इसकी योजना पहले से थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये 75% जो युवक हैं, सेना में 4 साल रहने के बाद देश में वापस जाएंगे। ये देश की ताकत हैं। इसकी योजना पहले से तय थी कि कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा क्योंकि ये 75% अग्निवीर देश की ताकत होंगे। इसीलिए उन्हें आयु सीमा में भी छूट देने का फैसला किया गया है। नंबर 3, कम उम्र में अग्निवीर बनने वाले नौजवान जल्द ही रिटायर भी होंगे। 12वीं क्लास के लोगों को हम ले सकते थे, लेकिन हमारा काम थोड़ा जोखिम का है। आप देखते हैं कि जब भी युद्ध हुए हैं, आपकी भी आंखें भर जाती होंगी। जब आप देखते हैं कि शव नीचे आते हैं तो आपका दिल पिघल जाता होगा। ये काम थोड़ा अलग किस्म का है। इस काम को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि इसकी न्यूनतम उम्र 17.5 साल तो अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष तय की गई। इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। 21 साल की अधिकतम आयु सीमा में बदलाव किया गया है, वो इसलिए कि पिछले 2 साल में कोविड की वजह से भर्ती नहीं हुई थी। नंबर 4, क्या हर साल केवल 46,000 युवाओं की भर्ती होगी? अगले 4 से 5 साल में हमारी इनटेक 50 से 60,000 होगी।
50-60,000 के बाद क्या होगा? ये इनटेक 90,000 से लेकर 1.25 लाख तक होगी। ये केवल 46,000 नहीं रहेगी। ऐसा हमने इसलिए किया है, कम से शुरू करना चाहिए और फिर मीडियम पर जाना चाहिए ताकि हमें भी इस स्कीम को चलाने के बाद सीखने को मिले कि इसमें दिक्कतें क्या हैं। नंबर 5, जो पहले से भर्ती प्रक्रिया में थे, उनका क्या होगा? लाइन अग्निवीरों की भर्ती की अधिकतम आयु सीमा को 21 साल से बढ़ाकर 23 साल उन्हीं नौजवानों के लिए किया गया है जिन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लिया था लेकिन उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। सबसे ज़रूरी स्टेज है एंट्रेंस एग्ज़ाम। उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम में हिस्सा नहीं लिया था। उनकी वजह से 2 साल और मौका दिया जा रहा है क्योंकि 2 साल में उनकी उम्र बढ़ गई है ताकि वे लोग हमारे साथ अग्निवीर योजना में जुड़ सकें। वे अग्निवीर के तौर पर ही आएंगे। उनसे पूछा जाएगा कि वे आना चाहेंगे या नहीं। उन्हें इसके लिए वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा। अब सभी रिक्रूटमेंट अग्निवीर योजना के जरिए ही होगी। आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। जो योग्य हैं, वे एक बार फिर इस सिस्टम में अप्लाई करेंगे। मेडिकल कंडीशन के लिहाज से 2 साल एक लंबी अवधि होती है। उनकी एक बार फिर स्क्रीनिंग होगी और पूरी प्रक्रिया फिर से होगी और उसके बाद ही एयरफोर्स में चयन हो सकेगा।